हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सोसाइटी लुक बताऊंगी। हम लोग बेसिक मेकअप करेंगे बट एचडी लुक के साथ। पहले हमने स्किन को प्रिपरेशन कर लिया। स्किन अकॉर्डिंग हमने स्किन क्लेंजिंग ली और उसे क्लीन कर लिया। फिर हम टोनर यूज़ करें O3+ का ऑयल कंट्रोल टोनर। उसके बाद मैंने एम्बरलाइज क्रीम लगाया और अच्छे से उसको स्किन पे मर्ज कर लिया। उसके बाद मैं मैक का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मीडियम डीप पैलेट है। बहुत अच्छा है और अपने इंडियन टोन के साथ जाता है। मैंने पूरे फेस पे जहाँ प्रॉब्लम था वहाँ पे कवरेज किया है। उसके बाद मैंने उसी में का येलो टोन और मैं फेस पे स्प्रेड किया है। उसके बाद मैं उसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से। येलो कलर का कंसीलर हमारी स्किन को थोड़ा सा इंटरनल ग्लो देता है, जैसे कि सामने वाले क्लाइंट के फेस पे ग्लो नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा येलो कलर का कंसीलर ऐड ऑन किया है। अब मैं उसको अच्छे से ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर रही हूँ। याद रखें कि ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप में। अच्छी कंपनी का अगर आप ब्लेंडर यूज़ करते हो तो हमेशा यूज़फुल है। उसके बाद मैं प्रो गर्ल का फाउंडेशन ले रही हूँ। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है और फेस पे एकदम नेचुरल फिनिशिंग लुक देता है। आप देखिए, मैं ब्रश की सहायता से उसे ऑल ओवर फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ, डैब डैब टेक्निक से। बस याद रखिए कि हमें बहुत प्रॉपरली इसे क्लीन टेक्निक से हमें अच्छे से उसे स्प्रेड करना। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अगेन ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए कि हमारे चेहरे का एक भी पार्ट छूटे ना, प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। फिर मैंने सेम पैलेट से डार्क कलर का कंसीलर लिया है और मैंने फेस कटिंग की है, कंटूर किया है। कंटूर पॉइंट आपको अच्छे से पता होगा। और उसे मैंने वापस से ब्लेंड किया है ब्लेंडर की हेल्प से। याद रखिए, ब्लेंडर हमें गीला करके अच्छे से स्क्वीज़ करके ही यूज़ करना है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैंने टाटे का शेप टिप यूज़ किया है फॉर हाइलाइटिंग पर्पस। अगेन ऑन हाइलाइटिंग पॉइंट। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि अगर हमें एचडी मेकअप करना है तो हमें अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो बेटर है कि आप प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करें, ब्रांडेड ही यूज़ करें। आंखों के नीचे फाइन लाइन्स होती है, इसलिए प्रॉपरली आप एकदम हल्के हाथ से ब्लेंड कीजिए। बहुत मैटर करता है आंखों के नीचे का ब्लेंडिंग। अगर हम वहाँ पे एक्सेस प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो भी वहाँ पे झुर्रियाँ लग सकती है। अब हम सेट करेंगे टीएलपी की सहायता से। यहाँ मैंने मेकअप स्टूडियो का टीएलपी यूज़ किया है। हाइलाइटिंग पॉइंट पे मैं टीएलपी अप्लाई करके छोड़ रही हूँ और ड्राई कटिंग कर रही हूँ मैं पीएसए के कंटूर किट से। एग्जैक्टली वहीं पे लगा जहाँ मैंने क्रीम कटिंग किया था। उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एप्लीकेशन के बाद ब्रश के सहायता से अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए और कहीं भी दाग धब्बे ना दिखे, एक दूसरे में मर्ज हो जाए। फिर मैं प्रेस पाउडर से ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करके फेस को यूनिफॉर्मली सेट कर रही हूँ प्रोडक्ट को। पॉलिशिंग ब्रश से मैंने ऑल ओवर फेस पे ब्रशिंग कर लिया है।
ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ मैं, मैक का ब्लश ऑन है ये, काफ़ी नेचुरल इफेक्ट देता है। चिकबोन पे फिर मैं वापस से TLP की सहायता से बेकिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। मैं आंखों पे अगेन शेप टेप यूज़ कर रही हूँ एज प्री बेस आइज़ के लिए। कोई भी थिक बेस आप आंखों पे यूज़ कर सकते हो। उसे वापस से ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर दिया, ताकि हम जब कोई प्रोडक्ट उस पर अप्लाई करें तो अच्छा से इफेक्ट आए। फिर मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैंने बहुत बेसिक प्रोडक्ट यूज़ किया है, लाइक मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फिलहाल, बहुत लाइट, ताकि क्लाइंट को एकदम नेचुरल लुक चाहिए है, तो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल के मूड में नहीं हूँ मैं। याद रखिए आईब्रोज को बहुत हल्के और नेचुरल तरीके से आपको ड्रॉ करना, डिफाइन करना। मैं आईब्रो डिफाइन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हूँ ताकि नेचुरल इफेक्ट आए। आप गौर कीजिए क्लाइंट के पहले के आईब्रोज कैसे थे और अभी कैसे दिख रहे हैं। हमने आपके सामने ही अप्लाई किया है सब कुछ, और आपके सामने ही मैं ऐसे अच्छे से मर्ज करी ताकि नेचुरल दिखे। ये देखिए आईब्रोज रेडी है। अब आईब्रोज को मैं डिफाइन करूँगी कंसीलर की सहायता से। मैंने कंसीलर की सहायता से आईब्रो को डिफाइन कर लिया है। प्रॉपर ब्लेंड करना अगेन इम्पॉर्टेंट है। बहुत नेचुरली इसे शेप दे रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है कि उन्हें पूरा नेचुरल लुक चाहिए। अब मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। आई शेडो के लिए मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड पैलेट, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और बहुतों का फेवरेट है। उसमें से मैंने पर्पल कलर लिया है। ऑल ओवर आई सॉकेट पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मर्जिंग टेक्निक से। ब्लेंडिंग अगेन इम्पोर्टेंट। ब्लेंडिंग बहुत मैटर करता है मेकअप में। आज मैं स्मोकी आईज लुक दे रही हूँ, इसलिए ब्लैक शेड उसमें का आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो उसी सेम पैलेट से लिया है। अगेन ब्लेंडिंग। क्लाइंट की मुंडी दिख रही है। प्रॉपर सिटिंग टेक्निक बहुत मैटर करती है जब हम मेकअप करते हैं, तो सो बेटर आप स्टूडियो में ही मेकअप करवाएं। फिर से नेक्स्ट आईज में सेम टेक्निक से, ब्लेंडिंग टेक्निक से मैं आई मेकअप को ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक कलर से। थोड़ा सा फिर से पर्पल कलर से मैंने ब्लेंड किया आई सॉकेट के ऊपर, ताकि इंटेंस दिखे। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। बहुत इजी है ये मेकअप, बट सबसे फेवरेट है। क्लाइंट को ये आई मेकअप बहुत पसंद आता है। बस याद रखिए फिर से एक बार कि आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। आईब्रो बोन पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। 3/4 ऑफ आईब्रोज हमें हाइलाइटर यूज़ करना है। आप बोलोगे ब्रश क्यों नहीं यूज़ किया, पर मुझे ये टेक्निक फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगता है अप्लाई करना।
उसके बाद इनर कॉर्नर ऑफ आईज पे मैं शिमर यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट में। शिमर यूज़ करने से आंखें थोड़ी सी डिस्टिंक्ट दिखती है और बहुत अच्छा लुक आता है, पर हर किसी को ये टेक्निक नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद मैं इन डॉक्टर काजल यूज़ कर रही हूँ, लाइनर ब्लैक कलर का इनर कॉर्नर से लगाते हुए मैं थोड़ा सा कैट आई लुक में कैट आई लाइनर यूज़ करूँगी। इनको लाइट विंग बनाऊँगी। विंग लाइनर ऑल टाइम इन फैशन, बहुतों को ये आईलाइनर पसंद आता है। चूँकि ये सोसाइटी लुक है इसलिए मैं बहुत हैवी विंग नहीं बनाऊँगी, मुझे ड्रामेटिक लुक बिल्कुल नहीं देना है लाइन को। आईब्रोज और आईलाइनर में फिनिशिंग होना बहुत मैटर करता है, आपका आई मेकअप सब इस पे डिपेंड है। सेम मैं उसी से काजल लगाऊंगी। इंग्लॉट के लाइनर से मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा थिक काजल लगाऊंगी, वाटर लाइन से भी थोड़ा नीचे, मुझे आंखों को अट्रैक्टिव दिखाना है। उसके बाद मैं ड्राई केक लाइनर यूज़ करूँगी आंखों के नीचे, या फेस की जगह आप ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो ताकि और जेड ब्लैक लगे लाइनर और सेट हो जाए। पाउडर बेस यूज़ करने से आईलाइनर बहुत देर तक टिका रहता है। फिर मैं सेम पैलेट से पर्पल शेड का आई शेडो लाइट एक हल्का लेयर लगाऊंगी ताकि वो नेचुरल दिखे और मर्ज हो जाए। अब मैं बचा हुआ पाउडर जो हमने लगाया था टीयर पे, आंखों के नीचे, नोज़ पे और चिक बोन के जॉ लाइन पे, मैं उसे रिमूव कर दूंगी। हमारा फेस मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा और इंटेंस लुक देने के लिए मैं ड्राई कटिंग को हाथ से थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, नोज शार्प दिखाऊंगी। इसका क्लाइंट बहुत ब्यूटीफुल है। पीछे रीटच अप करूँगी मैं ब्लश का, मस्करा लगाऊंगी। लिपस्टिक के लिए मैं लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ आज। उसके लिए मैंने क्रायोलन का पैलेट यूज़ किया लिपस्टिक के लिए। 2 शेड ऐड करके मैंने ये लिपस्टिक का शेड बनाया है, पिंक एंड थोड़ा न्यूड में आके। मुझे बहुत नेचुरल लुक चाहिए इसलिए मैं नेचुरल में जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं डार्क लिपस्टिक पसंद करती हूँ। मैंने लिप ग्लॉस यूज़ किया है थोड़ा ग्लैमरस लुक के लिए, आई मैजिक का लिप ग्लॉस है। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर का हाइलाइटर, पीएससी का, हाइलाइटिंग पॉइंट पे। थोड़ा सा फिनिशिंग दूंगी मैं, आईलैशेस लगाऊंगी और आईलैशेस लगाने के बाद मैं फिर से एक बार फिनिशिंग देती हूँ आईलाइनर का। मेकअप फिक्स किया मैंने प्री,
डीपली से मैंने मेकअप फिक्स किया। वापस से मैं आईलाइनर लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ। हेयर स्टाइल के लिए मैं ओपन हेयर स्टाइल में जाऊँगी। बैक से थोड़ा सा बुफो क्रिएट करके फ्रंट से टॉन्ग देके मैंने बालों को ओपन वेरिएशन दिया है, क्योंकि ये इनका एंगेजमेंट लुक है। और देखिए ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो। और आपको क्या जानना है मेकअप के रिगार्डिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं, शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।